मैं सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु जी के चरणों में सत नमन करती हूँ और मैं अपनी प्रिय बहनों और भावी शिक्षिकाओं को भी सुप्रभात कहती हूँ। तो आज हम अपने स्ट्रेज कैसे मैंने पढ़ाई किया उसके बारे में बताऊँगी। जब मैं 2022 से पहले घर थी उस टाइम मैंने पहले एमए किया, फिर बीएड किया, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। जब 2021 वाला टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आया हुआ था, मैंने पीजीटी का भरा था। तो पीजीटी में मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं यहाँ नहीं आई थी। तो उस टाइम मेरा 96 क्वेश्चन सही हुआ था। तो उसके बाद वो लगभग शायद अगस्त में हुआ था एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने जीआईसी प्रवक्ता का भी भरा था, उसमें भी 67-68 के करीब क्वेश्चन सही हुआ। तो मैंने देखा था कट ऑफ के मैं ज़्यादा पीछे नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं तैयारी करती हूँ तो शायद जेआरएफ हो जाएगा। तो दिसंबर के मंथ में एग्ज़ाम था, तो मैंने उसके लिए तैयारी करना शुरू करा। घर पे वैसे मैं बीएड कर रही थी, क्योंकि मैंने एमए के बाद बीएड करा, सरकारी कॉलेज से कर रही थी। तो वहाँ भी क्लास लेना पड़ रहा था, क्लास भी जाती थी, सुबह घर भी काम करना होता था। तो मैं जब खाना वगैरह बनाती रहती थी, उसी टाइम ये कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह चला के सुन लेती थी। जब मैं बीएड से विद्यालय से लौटती, जो टाइम बचा रहता था, मैं हिंदी को अपना टाइम देती थी। तो इसी तरह चलता रहा। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में मेरा जेआरएफ हो गया। तो जब मेरा जेआरएफ हो गया तो मेरे लिए रास्ता खुल गया कि मैं अब इलाहाबाद आ पाऊँगी। तो मैंने आया, तो यहाँ पीएचडी के लिए एंट्रेंस देने के लिए आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने पहले सर के कोचिंग में आई, सर के कोचिंग में एडमिशन लिया। 3 महीने पढ़ा, दो या 3 महीने पढ़ा था। तो मैंने बिना सर को बताए पीएचडी में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पीएचडी के एडमिशन के लिए ही आई थी कि पैसे की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के। जब मैंने ले लिया तो मैं यहाँ का और वहाँ का मैंने जब करना शुरू करी तो बहुत मुश्किल होने लगा। मैं यहाँ 6 बजे आती, 6 से यहाँ 10 बजे छूटती थी, 10 बजे निकलती थी। तो मैं पीएचडी के लिए जाती थी और यहाँ पहुँचते रूम पर हमको 6 बज जाते, कभी 5 बज जाते, 5:30 बज जाते। ऐसे डेली चल रहा था। मैंने सर से आके कहा कि मेरा ऑनलाइन करने के लिए, मैं कोचिंग पहली बात तो छोड़ने वाली थी कि छोड़ दूँ। मैंने सर से पूछा, सर ने हमको कहा कि मत छोड़ो, तुम्हारा टेस्ट में कितना जाता है। मैंने बताया मेरा 110 के करीब जाता है। वो सर बोले कि नहीं, तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम जॉब के नौकरी पाने के करीब हो, जॉब मत छोड़ो, केवल 2 घंटे भी तुम बैठ रही हो और रिवाइज कर रही हो तो तुम्हारा पर्याप्त। तो मैंने इसी तरह करना शुरू किया। तो मैं जब तक कोर्स वर्क चला, कहने को 6 महीने का होता है, लेकिन वो 7-8 महीने लग जाता है एग्जाम वगैरह होते होते। तो मैंने केवल सर के कोचिंग में ही जो पढ़ाया मैंने वही पढ़ा। मैं रूम पे भी जाके नहीं पढ़ पाती थी। जब उधर से आती थी तो पता चलता था उधर का कुछ वर्क दिया गया है, मैं सर का पढ़ने की कोशिश करती तो उधर का नहीं पढ़ पाती। तो मैं केवल 2 घंटे पढ़ती थी यहाँ, 2 घंटे 2.5 घंटे जितना पढ़ाते थे सर। उसके बाद मैं कोशिश करती थी, कभी पढ़ पाती थी सर का, कभी नहीं पढ़ पाती थी। और मैंने उसी बीच में केबीएस का एग्ज़ाम दिया था और बिना सर के कोचिंग से ही मैंने पढ़ा, रूम पे पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो मेरा 130 क्वेश्चन गया। तब भी मुझे लगा अगर मैं फोकस कर पाती हूँ, मेरा ये पीएचडी वाला काम कंप्लीट हो जाए तो मेरा कोई भी एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। तो फाइनली मैंने वहाँ का एग्ज़ाम दिया। वहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। एग्ज़ाम दिया, मुझको कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन एग्ज़ाम के बाद मेरा 5वां स्थान आया। तो उसके बाद मैं उधर से फुर्सत पा गई। कभी कभी जाना होता था, हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता था अटेंडेंस लगाने के लिए। उसके बाद फिर मैं इधर आती, सर का नोट्स पढ़ती, सर जैसे कहते मैं वैसे ही करना शुरू करी। यहाँ से कोचिंग से जाके रूम पे पढ़ाई करना। फिर मैं थक जाती थी, थकने के बाद मैं मोबाइल चलाती थी, क्योंकि मैं और कोई चीज़ सो जाती थी। तो मैं अगर सोने की कोशिश करती थी कि सो जाऊँ, 1 घंटे में उठूँ, तो मैं 1 घंटे में नहीं उठ पाती थी। 3 घंटे 4 घंटे पता नहीं कितना हमको थकान लगता था। मैं ऐसे सो के उठती थी और उठ के इतना परेशान होती, 1 घंटे उसी के बारे में सोचती, मैंने इतना सो लिया, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। यही मेरा रूटीन चल, इसीलिए मैं सोने की कोशिश कम करती थी, लेकिन फिर भी मैं सो जाती। फिर भी सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, 2 घंटे में हम जो दिन भर पढ़ते हैं रूम पे, वो सर 2 घंटे 2.5 घंटे में कवर कर देते हैं। काव्य शास्त्र भी, साहित्य कुछ लिखाएंगे और रिवाइज कराने में तो पूरा साहित्य लेके चले जाते हैं, तो पूरा रिवाइज करा देते हैं। तो फिर मैंने इसी तरह पढ़ना शुरू करा। फिर बिहार का जूनियर का मैंने भर दिया। इसके पहले मैं सीटेट क्वालिफाइड हो गई थी, घर से ही सीटेट भी क्वालिफाइड हो गई थी। तो मुझे लगा कि बिहार का होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने कभी इतना जल्दी एग्जाम नहीं दिया था कि तुरंत भरा, 1 महीने में एग्जाम दिया। मैंने सोचा अगर मैं 1 महीने में एग्जाम निकाल सकती हूँ तो मेरा कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। मैं इसलिए बिहार का भी
पढ़ना शुरू करी। बिहार का पढ़ी मैंने, मेरा 92 क्वेश्चन सही हुआ और मैंने 10 क्वेश्चन गोला करने में गलत कर दिया। उसको घटाने के बाद मेरा 92 क्वेश्चन सही हुआ था। तो इसके बाद जस्ट मेरा EMRS PGT का लगा था। EMRS PGT में हिंदी में मेरा टोटल मैंने सब जोड़ा, मेरा 92-93 क्वेश्चन गया था। लेकिन इंग्लिश में मैं जब एग्जाम दे के आई थी तो मुझे लगा 4 क्वेश्चन सही है, लेकिन जब आंसर किया आई तो 1 क्वेश्चन सही। और उसके बाद मैंने 1 हफ्ते का टाइम बचा, मेरा हिंदी सही जा रहा था। सर इतना अच्छा पढ़ाए थे कि वो सारी चीज़ें ऑप्शन में देखती थी सब कर ले जाती थी। तो मैंने 1 हफ्ते केवल इंग्लिश पढ़ा और इंग्लिश पढ़ा तो उसमें मेरे 6 क्वेश्चन सही हो गए। मैंने आके रूम पे मिलाया, सही हो गया। और 23 को एग्ज़ाम था, 23 को बिहार का रिजल्ट आया था। तो इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलने लगी। मैं JRF में पा ही रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। फिर भी मैं गई थी कि हमको अच्छा लगेगा कि मैं ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन मैं जैसे वहाँ पहुँची मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं ट्रेन से उतरी कि मैंने भैया से बोला कि मुझे घर लेके चलो, मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। उसके बाद मैं रोने लगी, मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। सब मुझे बोले कि जॉब नहीं मिलती, भी तुम्हारा कोई कंफर्म नहीं है, ना लगे तो JRF के भरोसे कब तक रहोगी। वहाँ जितना JRF मिलोगी उससे ज़्यादा वहाँ वर्क करा लेते हैं, तुम पढ़ने को नहीं मिलेगा। देख रही हो 2-2 3-3 दिन जा रही हूँ। उसके अलावा कहीं ट्रांसलेट करने के लिए कभी कुछ काम दे रहे हो, वहाँ जाना इतना काम पड़ रहा है। तो मैं गई थी, फिर मैं गई जहाँ ज्वाइनिंग होता है वहाँ भी गई। मैं रो रही हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा है। मैं जब पास हुई थी तो हमारे घर, हमारे रिश्तेदार सबको पता चल गया था और यहाँ के हमारे गाँव आस-पास सबको पता चल गया। लेकिन मैं जब जिस रूम में DV हो रहा था मैं उसमें गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा था कि मैं ज्वाइन करूँ। जब मैं ज्वाइन करने के लिए सोचती तो मैं इतना परेशान हो जाती कि मैं ज्वाइन ना करूं। ऐसे लगता था कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी तो मैं ज़्यादा खुश रहूंगी। मैंने सर से बात किया, मैंने सर को बताया सर ये प्रॉब्लम है। सर ने कहा कि मैं नौकरी दिलाता हूं, कैसे कहूँ छोड़ दो। मैंने कहा सर हमको करने का मन नहीं है और मुझे जहाँ जितना बिहार में वेतन मिलेगा उतना हमको JRF में मिल रहा है। सर मेरी पढ़ाई भी उतने टाइम डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊंगी, फिर बिहार में रह जाऊंगी। सर ने कहा अगर तुमको अफसोस ना हो, 2-3 साल बिल्कुल भी इसके लिए फ्रस्ट्रेशन ना हो तो आ जाओ। मैंने कहा सर हमको 4 साल कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 साल पढ़ाई कर लेंगे। तो सर ने कहा फिर चले आओ, तुमको 6 महीने नहीं लगेंगे। तो मैं चली आई, फिर सर से मिली और ये खबर मैंने छोड़ दिया। ये मेरे गाँव में सब बोलते थे कि तुम किनकी बेटी हो, घर रहती हो कि नहीं रहती हो। जब मैं घर रहती थी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने बिहार छोड़ा तो हमारे आसपास के 8-10 गांव में खबर पहुंच गई कि उनकी बेटी ने जॉब पाया था और छोड़ दिया। और मुझसे जो मिलता तो क्यों छोड़ दी, मैं बार बार बताते थक गई कि मैं क्यों छोड़ दी। मैंने कहा कि हमको जॉब करना नहीं है, अब दूसरी जॉब मिलेगी यूपी में मिलेगी तब मैं करूंगी। और उसके जस्ट 1 महीना भी नहीं बीता था, 22 जनवरी को फिर से रिजल्ट आ गया। और फिर से जब रिजल्ट आया तो फिर से खबर पहुंची। मैंने 4-5 दिन किसी को बताया ही नहीं कि मेरी जॉब लगी है, क्योंकि मैं दुविधा में थी कि मैं EMRS ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। जंगल में मिलेगा, मैं वहां कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने घर भी नहीं बताया, हमारे भाई बहन जानते थे। फिर सर से मैंने कहा सर मैंने बताया नहीं है। सर ने कहा बता दो, जॉब की खुशी है, घर वाले खुशी होंगे। तब मैंने बताया, घर वालों ने भी किसी को नहीं बताया कि अगर फिर से ये छोड़ देगी तो फिर क्या होगा, मैं सबको क्या जवाब दूंगा। तो फिर यही चल रहा था। फिर मैं गई, सब गांव वाले आते, खबर तो पहुंच चुकी थी, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय में जॉब करते हैं, उन्होंने उसी दिन कॉल किया और पूछा कि उनका हो गया क्या। वो बोले कि हाँ, उन्होंने बता दिया था। सब आते कि तुम्हारी बेटी का फिर से हो गया क्या। हमारी मम्मी बोलती हाँ हो गया है, शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको सबको डर लग रहा था कि दूर जॉब मिलेगी, ये छोड़ देगी, पक्का छोड़ देगी। तो फिर जब मैं घर गई सब बोले कि उसको भरोसा था इसीलिए छोड़ दिया। लेकिन सबको ये नहीं पता था कि मुझे भरोसा था कि नहीं था। मुझे बिहार अच्छा ही नहीं लगा। मुझे लगा कि क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बीमार रहती थी, इतना ज़्यादा, यहाँ भी आई बीमार ही रहती थी, तब भी सब चीज़ें चल रही थी। मैंने सोचा बिहार में इस तरह के न खाना सही है न सफाई है, मैं तो जितना कमाऊंगी उतना हमारी बीमारी में ही जाएगा। तो इसलिए मैं छोड़ के आई। फिर मेरा हो ही गया तो EMRS में गई। वहाँ जब पहुँची तो वहाँ भी बोल रही हूँ घर लेके चलो, क्योंकि वहाँ 20 किलोमीटर के इर्द गिर्द में केवल जंगल है, कुछ नहीं है। 2-3 किलोमीटर जाने पे 2-3 घर मिलते हैं। और इसके अलावा जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं कैंपस के अंदर रही हूँ, बाहर नहीं निकली हूँ। वहाँ तेंदुआ भी घूमता है, बाघ भी घूमता है, हम लोग बाहर जा ही नहीं सकते। कभी कुछ सामान लेना होता है तो दूसरे के पास कॉल करो तब वो पहुंचा दिया। जो 10 रुपए का सामान है 100 रुपए में मिलता है वहाँ। इसी तरह चल रहा था।
और वहाँ जॉब भी यूपी की अपेक्षा इतना कठिन है। यूपी में विद्यालय में रहो, जितना टाइम वर्क है उतना ही, इसके अलावा थोड़ा बहुत करना पड़ता है। लेकिन वहाँ मैं 7:30 बजे जाती थी, 2 बजे लौटती थी। 2 बजे के बाद आने के बाद 1 घंटे हमारे पास टाइम रहता है, उसमें खा के आराम कर लो। उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक रिमेडियल क्लास लगती है, उसको कराने के बाद फिर आओ, 1 घंटे का टाइम बचता है, उसमें चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर 6 बजे से 8 बजे तक सुपरवाइज स्टडी रहती है। पूरा 8 बजे तक ऐसे व्यस्त रहता है। खाने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल से आओ, जल्दी से खाओ, उसमें खाओ कि आराम करो। अब फिर 8 बजे के बाद आए तो फिर शाम को बनाना खाना, अब बच जाता है 9, कभी 9:30, कभी 10 हो गया। अब 2 घंटे 3 घंटे जो बचे हैं, अब उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ लो या अपना पढ़ लो। यही अब बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता। मैं चाहती अपना पढ़ूँ लेकिन ना पढ़ पाती, क्योंकि अगर बिना पढ़ाई जाती थी तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाती थी। इस तरह से मेरा 4 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं। मैं कभी कभी जब छुट्टी का दिन होता है, जब छुट्टी का दिन होता है रविवार का दिन, तो उस दिन हम सोचते हैं सर का नोट्स रिवाइज कर लें, पढ़ लें, टेस्ट वगैरह दे लें। लेकिन उस दिन अदर कार्य के लिए बोलेंगे कि रिमेडियल क्लास है या फिर कोई उत्सव, क्योंकि वहाँ हर चौथे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आ जाता है, उसको सिखाने के लिए बच्चों को जाओ। तो हम लोगों का संडे की छुट्टी भी छुट्टी नहीं होती है, पूरा दिन लग जाता है। इसी तरह वहाँ फिर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया। मुझे भरोसा क्या था कि होगा कि नहीं। हमारी सिस्टर थी, हमारे बगल के एक बहन थी, वो बोली कि तुम दोगी तब मैं दूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैंने केवल 4-5 दिन एमपी का स्पेशल पढ़ लिया था। उसके बाद मेरा बीपी लो हो गया, मेरी तबीयत ख़राब। 1 हफ्ते मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं। सब बोले दे दो, हो सकता है तुम्हारा हो जाए। मैं कहीं नहीं दूंगी, फिर भी ज़बरदस्ती लेके गए लोग। मैं ज़बरदस्ती में एग्ज़ाम दी हूँ। मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट पेपर का, तो मैंने सोचा अगर 20 क्वेश्चन सही होगा तभी तो हिंदी देने का मतलब है, नहीं तो देने का मतलब ही नहीं है। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के पास भेजी, क्योंकि वो एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम देती है। तो मैंने उसको पूछा कि भेजा कि जल्दी से मिला के बताओ मेरे 20 क्वेश्चन सही है कि नहीं। उन्होंने मिला के बताया, आधा घंटा से ज़्यादा लग गया था। तो बोला कि तुम्हारा 27 क्वेश्चन सही हो गया है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं हिंदी अच्छे से दूंगी। पढ़ी तो हूँ नहीं, 10-15 दिन से तो हिंदी की पढ़ाई चल नहीं रही थी। तो मैं गई, आ रहा था काम भर का, आ रहा था काम भर का, नहीं आ रहा था। एमपी स्पेशल साहित्य भी है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है। फिर मैंने कहा यहाँ भी मैं टेस्ट दे दी थी, मेरा यही था कि जो हमको एग्जैक्ट आ रहा है पहले मैं उसको कर लूँ। उसको करने के बाद जो बचे हैं उसको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, और उसमें भी हमको जो पहले मन करता है कि यही सही हम ज़्यादा सही लग रहा है, यही हो सकता है, मैंने वही चॉइस किया, मैंने उसी को लगाया। इसके अलावा मैंने पहली बार जब पीजीटी का एग्ज़ाम दी थी, मैंने 13 क्वेश्चन चेंज किया था। उस बार शायद 100 पे सिलेक्शन हुआ था, मैंने 13 क्वेश्चन चेंज किया था। 13 के 13 गलत हो गए, जबकि मैंने पहली बार सही लगाया था। इतना मैंने चेंज करने के बाद मेरे 96 क्वेश्चन सही थे। तो मैंने कहा मुझे चाहे मैंने जो लगा दिया चाहे वो सही होगा चाहे गलत, मैं चेंज नहीं करूँ। मैंने चेंज नहीं किया, और मैंने आके मैंने मिलाया भी नहीं। हमारी सिस्टर ने मिलाया, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलने लगी। तो बोली कि 130 है, 130 अगर कटाप जाता है अभी 2-4 बढ़ भी जाएगा। और मैंने कहा ठीक है। मैंने लास्ट तक नहीं मिलाया। फिर जब रिज़ल्ट आया, मैं रोल नंबर भेज रही हूँ चेक करो। फिर मैंने चेक किया तो पीछे से तीसरा स्थान है, लेकिन ये रोल नंबर वाइज बना है, रैंक वाइज नहीं बना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सर से बताती हूँ। मैं सर को बताने के लिए मैंने सर का ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, टाइम तो नहीं मिल रहा था, तब भी मैं सोची ज्वाइन कर लूँ। सर से बात करने की बहुत कोशिश करी, कई बार कॉल किया, बात नहीं हो पाई। फिर एक दिन रात मैंने कॉल किया तो किसी सर ने उठाया था, तो बोला कि रात में 10 साढ़े 10 बजे बाद। मैंने उस दिन जगते हुए मैंने रात में करा कॉल, 10 बजे नहीं उठा, फिर 10:30 बजे किया, फिर नहीं उठा, बात नहीं हो पाई। तो मैंने सर के पास मैसेज किया, सर मेरा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है, फ्री हो गया है, मैं आगे कैसे तैयारी करूं, मुझे समझ में नहीं आया। तब सर ने कुछ टाइम बाद बोला कि आप किस बैच की हैं, मैंने बोला 7th। तब सर बोले कि सुबह बात करना, 7 बजे मैसेज करना। तो सुबह मैंने कॉल करा तो सर भी हमको इस नाम से जानते हैं कि वही जो आपने बिहार में छोड़ दिया था जॉब, यही हमारे आसपास के गांव में मुझे इसी से जानते हैं कि बिहार में जिसने छोड़ा। तो सर भी जिसने बिहार में छोड़ा था वही है। हाँ, मैंने कहा सर हाँ मैं वही हूँ। वो बोले कि अच्छा ठीक है, फिर आओ। मैंने कहा सर छुट्टी नहीं मिल रही है, अब मैं इधर भी आऊँ, अगर चाहूँ सीएल ले लूँ तो ब्रेक के बाद सीएल नहीं दे रहे हैं, ना पहले ना बाद में। बोल रहे हैं अगर सीएल लेती हो तो तुम्हारा ब्रेक वाला भी सीएल में कट जाएगा। सीएल केवल 4 दिए हैं, अब उसको चाहे हम ख़त्म कर दें चाहे एग्ज़ाम के लिए बचाए रहें। मैंने 26 जून को ज्वाइन किया, और 26 जून को ज्वाइन करने के बाद मैं 8 अक्टूबर को वहाँ से निकली हूँ।
वहाँ मैं इतनी तैयारी के साथ नहीं गई थी कि हमको वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि कमरे मिलेंगे, बेड मिलेंगे, खाने पीने की व्यवस्था होगी, कुछ नहीं मिला। वहाँ जाने के बाद मैंने सारी व्यवस्था खुद करी। 1-2 दिन तो इतनी परेशानी हुई, ना पानी, वहाँ पानी भी शुद्ध नहीं है, पानी लाल लाल आएगा। वहाँ कुएँ का पानी पीना पड़ता है और 2 किलोमीटर दूर से वो पानी खींच के कुएँ में आता है। तो फिर यहाँ 20 लीटर पानी 20 रुपये में मिलता है, वहाँ 15 लीटर पानी 50 रुपये में मिलता है। अगर हम 20 किलोमीटर का सफ़र करना चाहते हैं तो 500 रुपये दे के जाना पड़ता है। इस तरह का वहाँ सिचुएशन है। और अगर सोचो हम कहीं चले जाएं तो हमको ये ब्रेक में भी छुट्टी पे आए हैं, लेकिन वहाँ हम नोटिस दे के आए हैं कि हमको छुट्टी चाहिए घर जाने के लिए। और इसके अलावा भी छुट्टी में भी बच्चों का फार्म भराना है, वो भी काम अलग से दिए हैं। बीच बीच में बच्चों के पेरेंट्स के कॉल आएंगे कि मैम इसमें क्या कराना है, सर के कॉल आएंगे इसमें ये करना है, अगर नहीं कर रही हो तो आपकी जिम्मेदारी। इतना वर्क में परेशान हो गई हूँ, ना मैं पढ़ पा रही हूँ, पढ़ाने का तो पढ़ा ही ले रही हूँ। 9th-10th के बच्चे, 6, 7, 8 के बच्चे हैं। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई के लिए मैंने सोचा कि इन लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म कर दूँ। सर ने कहा था 20, वहाँ के प्रिंसिपल सर ने बोला था कि 20 दिसंबर तक ख़त्म कर देना है, लेकिन मैंने कोशिश किया था कि 2-3 महीने में कवर कर दूँ। मैंने लगभग सिलेबस ख़त्म कर दिया है। मैंने सोचा कि अगर ख़त्म कर देती हूँ तो इन लोगों का रिवाइल कराना रहेगा और मैं फिर अपना पढ़ने के लिए टाइम निकाल पाऊँगी। तो सर यही मैंने किया है। ठीक।